नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 12 ऐसे योगा पोजेस शेयर करने वाली हूँ जो आपको नॉर्मल डिलीवरी इजी होने के लिए थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। अगर आप योगा करती आ रही हैं तो आप इन योगा पोजेस को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कर सकती हैं। और अगर आज से पहले आपने कभी भी योगा नहीं की है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इन योगा पोजेस को आप किसी योगा एक्सपर्ट के अंडर ही करें। तो सबसे पहला जो योगा पोज है वो है बद्धकोण आसन, जिसको इंग्लिश में बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। इस आसन को करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की तरफ सीधा करके मोड़ें। फिर दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ के जितना आपको कंफर्टेबल फील हो उतना अपने पेट के पास लेकर आएं। उसके बाद अपने पैर इस तरीके से ऊपर नीचे करें। यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि आपकी जो स्पाइन है यानी कि रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहनी चाहिए और आपको नॉर्मली ब्रीदिंग करते रहना है। जितना आपको कंफर्टेबल हो आप उतनी बार पैरों को ऊपर नीचे कर सकती हैं। क्योंकि मैं पहले से योगा करती आ रही थी, मैं इस पोज में अपने पैरों को एक बार में 100 से 150 बार ऊपर नीचे कर पाती थी। लेकिन शुरुआत में आप 10, 20, 30 जितना भी आप कंफर्टेबल हो उतना कर सकती हैं। इस योगासन से आपका पेल्विस एरिया ओपन होता है जो नॉर्मल डिलीवरी में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरा आसन है चक्की चालान आसन। इस आसन को करने के लिए भी आपको बद्धकोण आसन के जैसे ही बैठना है और पैरों का सपोर्ट लेते हुए इस तरीके से एक बड़ा सा गोला बनाना है। आप जितनी बार आगे से पीछे एक डायरेक्शन में जाती हैं उतनी ही बार आपको दूसरी डायरेक्शन में भी जाना है। यहाँ एक बात और ध्यान रखिए कि आप जब आगे से पीछे की तरफ जाती हैं तब आपको सांस लेनी है और जब आप पीछे से आगे की तरफ आती हैं तब आपको सांस छोड़नी होती है। या ऐसा समझिए कि जब आपका पेट दबता है यानी कि जब आप सामने की तरफ हैं तब सांस छोड़नी है, और जब आप पीछे जा रही हैं यानी कि जब आपके जो पेट और लंग्स का एरिया है वो थोड़ा सा ओपन है तब आपको सांस अंदर भरनी है। इस आसन को आप अपने हिसाब से कितनी भी बार कर सकती हैं, लेकिन मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक डायरेक्शन में इसको 10 बार करती थी और दूसरी डायरेक्शन में 10 बार, तो कुल मिला के ये पोज मैं 20 बार करती थी। अगला आसन है कैट काउ पोज, जिसे चक्रवकासन भी कहा जाता है। इसको करने के लिए आपको घुटने के बल इस तरीके से खड़े होना है। आपके हाथ आपके कंधे के बिल्कुल नीचे आने चाहिए, आगे या पीछे नहीं होने चाहिए। घुटनों के बीच में आपके हिप के विड्थ के जितना गैप होता है। फिर सांस छोड़ते हुए आपको रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ मोड़ना है और नीचे देखना है। फिर सांस लेते हुए आपको अपनी कमर इस तरीके से नीचे मोड़नी होती है और सामने देखना होता है। ये पोज अगर आपको किसी भी तरीके का बैक पेन है, लोअर बैक पेन या अपर बैक पेन, तो उसमें रिलीफ के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। कैट काउ पोज मैं 10 बार करती थी। कभी कभी जब मुझे लोअर बैक पेन या अपर बैक पेन ज़्यादा होता था क्योंकि दिन भर मैं ऑफिस में बैठती थी, तब मैं शाम के समय इसको 20 बार 30 बार जितना भी मुझे कंफर्टेबल लगता था उतनी बार करती थी। तो जितना आपको कंफर्टेबल हो, जितना आप कर पाए, आप उसके हिसाब से ही इस योगा पोज को करें। नेक्स्ट पोज है लेग लिफ्ट पोज। इस पोज में आपको इस तरीके से दोनों हाथों को आपस में बांध के सामने की तरफ रखना होता है और जो आपका हाथ है वो इस तरीके से 90 डिग्री में आएगा। आपके दोनों पैर भी 90 डिग्री में होने चाहिए, यानी कि जो आपकी थाई है और जो आपकी काफ है वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए। एक तरफ बैलेंस करते हुए आपको दूसरा पैर पहले इस तरीके से सीधा करके ऊपर उठाना है, फिर सामने की तरफ लेकर आना है। यहाँ पैर जमीन से टच नहीं होना चाहिए, ये हवा में ही है। फिर इसको वापस लेके आना है, फिर सामने की तरफ लाना है, उतना जितना कि आप कंफर्टेबल हो, आपके पेट पर खिंचाव ना आए। यहाँ बैलेंसिंग का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि इस पोज में डिसबैलेंस होने का थोड़ा चांस ज़्यादा होता है। जो भी पैर आपका मैट पर है उससे अच्छे से आप बैलेंस कीजिए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आपको अपने आप को शीशे में देख के थोड़ा लगे कि आप टेढ़े मेढ़े से कर रही हैं तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। मैं अपनी प्रेगनेंसी में ये पोज दोनों ही साइड में लगभग 10-10 बार करती थी। आप जितनी कंफर्टेबल हो आप उतनी बार कीजिए और अपने बैलेंस का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पोज है साइड स्ट्रेच। इस पोज को करने के लिए आपको इस तरीके से एक पैर बाहर की तरफ निकालना होता है। आपका पंजा जो है वो सामने की तरफ पॉइंट करता है, दूसरी तरफ का जो पैर है वो 90 डिग्री पे रहेगा और जिस तरफ पैर आपका 90 डिग्री पर है वो हाथ आपका इस तरीके से स्ट्रेट रहेगा। कंधे की सीध में आपका हाथ रहना चाहिए। दूसरा हाथ आपको इस तरीके से पहले सीधा ऊपर लेकर जाना है, फिर अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए आपको इस तरीके से अपनी बॉडी मोड़नी है, फिर सीधा होना है, फिर ट्विस्ट करना है। तो जब भी आप अपना हाथ ऊपर लेकर जाएं तब आपको ब्रीद इन करना है और जब भी आप अपनी बॉडी ट्विस्ट करते हुए हाथ अंदर की तरफ लेकर जाती हैं तब आपको सांस छोड़नी है। ये मैं 10-10 बार करती थी दोनों ही साइड। आपको दोनों ही साइड ये एक्सरसाइज करनी है जितनी बार आप कंफर्टेबल हो। ये आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपके अपर बैक में अगर पेन है या फिर आपको हैवीनेस फील होती है तो उससे रिलीफ के लिए बहुत अच्छा योगा पोज है। नेक्स्ट पोज है डीप ब्रेथ एंड स्क्वाटिंग। आपको इस पोजीशन में आना है जिसको स्क्वाटिंग बोलते हैं या हिंदी में इसको मलासन बोलते हैं।
आपको इस तरीके से बैठकर आपकी जो दोनों कोहनी है वो आपको अपनी इनर जो भी आपका घुटना है वहाँ पर लगाते हुए अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करना है और नमस्ते की पोज में बैठना है और डीप ब्रेथ लेना है। आपकी जो स्पाइन है वो आपको स्ट्रेट रखनी है सामने की तरफ और डीप ब्रेथ करते रहना है। इस पोज में आप 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स जितना भी आप कंफर्टेबल हो उतनी देर बैठिए। नेक्स्ट पोज है सिटअप स्क्वाट। इस पोज को करने के लिए जो प्रीवियस पोज थी स्क्वाटिंग एंड डीप ब्रीथिंग वाली, उसी को कंटिन्यू करते हुए आप चाहें तो सपोर्ट के साथ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा रेस्ट लेने के बाद इस पोज को कीजिए। तो सबसे पहले आपको मलासन में बैठना है जहां आपकी दोनों कोहनी पैरों के अंदर है और वो बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रही है। आपको नमस्ते पोज में बैठना है। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिए, दोनों हाथों को मैट पर रखना है और आपको अपने हिप से जोर लगाते हुए ऊपर उठना है। किसी भी पॉइंट पे आपको अपनी बेली पे प्रेशर लगाते हुए ऊपर नहीं आना है। ऊपर जाके नमस्ते पोज करनी है, ऊपर की तरफ देखना है, फिर ब्रीद आउट करते हुए यानी कि सांस छोड़ते हुए आपको फिर नमस्ते पोज में बैठना है। दोनों कोहनी आपके पैर के अंदर की तरफ टच होनी चाहिए और आपके पैर दोनों बाहर की तरफ स्ट्रेच होने चाहिए। फिर आप दोनों हथेली मैट पर रखिए, सांस लेते हुए ऊपर जाइए और सांस छोड़ते हुए वापस आइए। इस पोज को आप जितनी बार कंफर्टेबल हो आप कर सकती हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको कम से कम 10 बार एक बार भी कंटिन्यू कर दी। अगला आसन है पर्वतासन। इसको करने के लिए आपको इस तरीके से दोनों हाथों और दोनों पैरों पे खड़े होना है। आपका जो बॉडी वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आपके जो पैर हैं पीछे के वो पूरी तरीके से मैट पे होने चाहिए। जहाँ भी आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो आप उतना डिस्टेंस रख सकती हैं, थोड़ा आगे या पीछे अपने पैरों को कर सकती हैं। और पैरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैट विड्थ का होना चाहिए, यानी कि जितनी आपके मैट की चौड़ाई है उतना आपके दोनों पैरों में गैप होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी बॉडी वेट है वो आप थोड़ा आगे को शिफ्ट कीजिए, थोड़ा देर वहाँ रुकिए, 10 तक काउंट कीजिए। उसके बाद फिर वापस आइए पीछे की तरफ, फिर आप थोड़ा आगे की तरफ आइए, फिर पीछे आइए। इसको आप 2 से 3 बार कर सकती हैं या जितनी बार आप कंफर्टेबल हो उतनी बार आप इस पोज को कर सकती हैं। अगला आसन है त्रिकोण आसन, जिसको ट्रायंगल पोज भी कहा जाता है। इसको करने के लिए आप अपने दोनों पैरों के बीच में आपका जो हिप डिस्टेंस है उससे थोड़ा ज़्यादा गैप बनाइए। दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट कीजिए और एक तरफ बेंड होइए। बेंड होकर आपका जो दूसरा हाथ है वो हवा में स्ट्रेट होना चाहिए और आपको ऊपर की तरफ देखना है। फिर सांस लेते हुए आपको सीधे होना है, दूसरी तरफ बेंड होना है, सांस छोड़ना है और आपका हाथ ऊपर की तरफ होना चाहिए दूसरा वाला, और आपको ऊपर की तरफ ही देखना होता है। इस पोज को भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट कर सकती हैं। इस पोज से बाहर आने के लिए आप अपने घुटनों को थोड़ा बेंड करके पैरों को अंदर की तरफ लेकर आइए और फिर सीधे खड़े होइए ताकि डिसबैलेंस ना हो। नेक्स्ट पोज है हिप रोटेशन। ये आपके पेल्विस एरिया को ओपन करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसको आपको दोनों डायरेक्शन में करना है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। इसको करने के लिए आपको अपने पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करनी है और अपने कमर पे हाथ रखते हुए इस तरीके से अपने हिप को रोटेट करना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगला पोज है वीरभद्र आसन, जिसको वॉरियर पोज भी कहा जाता है। इसको प्रेगनेंसी के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया है। एक पैर आपको सामने की तरफ लेकर आना है और दूसरा पैर पीछे की तरफ जाता है। दोनों पैरों का आप एंगल देखिए, पीछे वाला पैर जो है और आगे वाला पैर जो है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। आपको दोनों हाथ इस तरीके से फैलाने हैं, एक आगे एक पीछे, और फिर कमर पे हाथ रखते हुए अपनी बॉडी को सामने की तरफ सीधा करना है। आपका जो पैर आगे है उसको आप जितना बेंड कर सकती है कंफर्टेबली, जितना कि आप बैलेंस आउट ना हो, आगे की तरफ बेंड करके दोनों हाथों से इस तरीके से आपको बॉडी को आगे और पीछे मूव करना है। जब आप आगे आती हैं तो दोनों हाथ आपके पीछे की तरफ जाते हैं और आप सांस अंदर लेती हैं, और जब आप पीछे जाती हैं तो आपके दोनों हाथ आपस में क्लोज होते हैं और आप सांस छोड़ती हैं। तो ऐसा सोचिए कि जैसे कोई विंडो है, आप उसको ओपन कर रही हैं, सांस ले रही हैं, बंद कर रही हैं और सांस छोड़ रही हैं। इस तरीके से आपको ये पोज करनी है। यहाँ ध्यान रखिए कि पैर जब बेंड होता है तब डिसबैलेंस होने का चांस रहता है, तो आप इस पोज को किसी दीवार के पास खड़े होकर कीजिए ताकि अगर कभी भी डिसबैलेंस हो तो आप इमीडिएटली दीवार का सपोर्ट ले सकें। इस पोज को आप दूसरी तरफ भी जितना कंफर्टेबल हो रिपीट कर सकती हैं। और लास्ट पोज है हाफ स्क्वाट्स। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले सीधे खड़े होना है। पैरों के बीच में जो गैप है वो आपके शोल्डर विड्थ का होना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथ सामने की तरफ करके आपको अपने घुटने आधे बेंड करने होते हैं। ऐसा सोचिए कि जैसे कोई सामान है जो आप नीचे से उठा के पीछे की तरफ फेंक रही हैं, तो आपको बेंड होना है, नीचे से इस तरीके से हाथ ऊपर लेकर जाने हैं और पीछे की तरफ टर्न करना है। जैसे आप वहाँ कुछ सामान रख रही हैं तो एक बार एक तरफ, दूसरी बार दूसरी तरफ। तो जब भी आप नीचे झुकती हैं तो आपको सांस लेनी है, और जब आप पीछे की तरफ बेंड होती हैं, ट्विस्ट होती हैं, तब आपको सांस छोड़नी है।
ये पोज़ आपको बहुत ज़्यादा थका देगी, तो आप इस पोज़ को जब स्टार्ट करें तो शुरू में 2 या 3 बार ही करें, फिर धीरे-धीरे आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाएँ। ये आपकी एंड्योरेंस बढ़ाने के साथ-साथ आपका जो पेल्विस एरिया है, उसको भी ओपन करने में बहुत हेल्प करती है। ये तो हो गए योगा पोजेस जो आपको नॉर्मल डिलीवरी इजी होने के लिए हेल्प कर सकते हैं। मैंने अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी में लास्ट मंथ तक योगा कंटिन्यू की थी। अगर आप मेरी प्रेगनेंसी का फुल रूटीन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।